हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11th to 20th फरवरी के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, यू वर्सेस देम जो होता है। देन हम देखेंगे सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। केप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th फेब। केप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th फेब। केप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th फेब। केप्रिकॉन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। केप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स केप्रिकॉन 11 to 20th फेब। केप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स केप्रिकॉन 11 to 20th फेब। केप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स केप्रिकॉन 11 to 20th फेब। केप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स केप्रिकॉन 11 to 20th फेब। ओके, केप्रिकॉन देखिए आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफी वाइज प्लानिंग करी है अपने रिलेशनशिप को लेकर, एंड नाउ इज द टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली चलना पड़ेगा अपने अपने रिलेशनशिप में। आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या बेहतर होगा। सो आई फील थोड़ा सा ना, अभी तक आपका रिलेशनशिप या अदरवाइज आपने लाइफ में आई फील काफी प्लानिंग करी है और प्लानिंग के थ्रू आप काफी आगे बढ़े हैं, अच्छी प्लानिंग करी है। अभी भी रिलेशनशिप में आपको और आगे प्लानिंग की जरूरत है। आई थिंक प्लानिंग करके आपको जहां तक पहुंचना था वहां पे आप पहुंच चुके हो। अब टाइम है नेक्स्ट आगे की प्लानिंग करने का। ऑल्सो आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको काफी ग्रेटफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द यूनिवर्स, बिकॉज यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है, मुझे एक बहुत ही रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आप अपनी फैमिली बना रहे हैं या ग्रोथ हो रही है आपके रिलेशनशिप में, एंड आपको एक वो जो ड्रीम फैमिली होती है या ड्रीम रिलेशनशिप होता है वो आपको मिल रहा है इस इंसान के साथ। बट अगर आपको और फ्लरिश करना है और आपको इस रिलेशनशिप को ग्रो करवाना है तो आगे कैसे बढ़े, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होगी दोनों की साथ में, अगर हम दोनों को कुछ कुछ चीजें अचीव करनी है साथ में तो कैसे करेंगे, तो वो उस चीज को लेकर थोड़ा सा प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो पार्टनर हैं आई फील काफी हैप्पी अनाउंसमेंट्स दिख रही हैं मुझे उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर, और मे बी बच्चों को लेकर शायद, मे बी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग अ फैमिली, प्लानिंग टू हैव किड्स, तो वो चीज हो सकती है। बट आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज देंगे, रीजन टू सेलिब्रेट। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ रीजन देंगे आपको सेलिब्रेट करने का। ऑल्सो आई फील यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको आपकी जो अटैचमेंट है विद लेट्स से द आउटकम, वो आपको रिलीज करनी पड़ेगी। आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट में ना रहकर, आप नहीं सॉरी, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट में ना रहकर वो ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा, हम ये कर रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। सो आई फील आपके पार्टनर को ना थोड़ा सा वो चीज रिलीज करने की जरूरत है। एक अटैचमेंट जो होता है उससे, आउटकम से वो रिलीज करने की जरूरत है। दे नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन, प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। फ्यूचर की प्लानिंग आपको करने की जरूरत है, आपके पार्टनर को प्रेजेंट में प्रेजेंट पे फोकस करने की जरूरत है। कोई एक
अप्रोच है जो आपके पार्टनर ले रहे हैं कुछ करने के लिए, कोई एक तरीका है, उस वो एक बेटर तरीके से चीज करी जा सकती है। आई डोंट नो, मे बी रिलेशनशिप में कुछ गो थ्रू कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर लाइक दे शुड कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। बेटर तरीका है चीज को हैंडल करने का। सो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अगर कोई झूठ सच भी है तो उसको भी बेटर तरीके से हैंडल करा जा सकता है। बट आई फील गुड न्यूज डेफिनेटली देंगे ये, इनको थोड़ा सा बस सोचने वाली जो एनर्जी है ना उससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर बहुत ज्यादा फिक्स्ड है। एंड आपको थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है। बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत ही रिवॉर्डिंग, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव हैप्पी फैमिली लाइफ दिख रही है मुझे आप दोनों की। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। क्लैरिफिकेशन 11 to 20th फेब कैप्रिकॉर्न और उनके लव पार्टनर के लिए, पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए क्लैरिफिकेशन लव मैसेजेस। कैप्रिकॉर्न और उनके रिलेशनशिप के लिए लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 11 to 20th फेब। देखिए घूमने जाने की जरूरत है। आई फील थोड़ा घूमने जाइए, ब्रेक लीजिए। आप लोग बहुत ज्यादा या तो टेंस्ड हैं या आपको ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंस्ड है और वो एक ही चीज पे उनका दिमाग फिक्स्ड हो गया है। सो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। या तो रीसेंट शादी हुई है तो हनीमून पे जाइए, जाने की जरूरत है, घूमने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत दिख रही है मुझे यहाँ पे। देखिए यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू आर सीकिंग। मे बी आप जिसके साथ हैं आप इनसे पहले कभी मिल चुके थे जब आप किसी और के साथ थे और ये किसी और के साथ थे, वो भी हो सकता है। बट ये आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, इनके साथ आपको चीजें अगर जरा सी भी लग रही हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो चीजों को ठीक करिए। बिकॉज इनको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे एंड फाइनली आपके पास आपके साथ रिलेशनशिप में है। रिकंसिलिएशन हुआ है। मे बी आप दोनों पहले अलग हो गए थे और फिर वापस दोबारा साथ में आए हैं, वो हो सकता है। बट शायद आप दोनों का पहले फ्रेंड्स थे, ब्रेकअप हो गया था, जो भी है, फिर दोबारा साथ में आए हैं और यहाँ पे शायद आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं कि इस बार ही वो करेगा या नहीं करेगा, ये पता नहीं क्या होगा, कहीं सेम पैटर्न्स तो नहीं रिपीट करेंगे। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। उनको बोलना पड़ेगा इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए एंड क्या होगा वाले जो आउटकम से अटैचमेंट है ना उससे बाहर निकलने के लिए। बट आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर सोच रहे हैं, प्रोबेबली बिकॉज पास्ट में भी यही हुआ था। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th फेब। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th फेब। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th फेब। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th फेब। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th फेब। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th फेब। ओके, देखिए कैप्रिकॉर्न आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, नई चीजों की शुरुआत आने वाली है। अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग अ न्यू पर्पस। और मे बी कोई किसी को फॉरगिव कर रहे हैं आप, तो किसी के लिए शायद मन में कुछ बहुत हेट्रेड थी या बहुत ट्रॉमा भरा हुआ था, उस इंसान को फॉरगिव कर रहे हैं। एक कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट जो बोलते हैं ना, जिसमें देखना होता है कि दूसरे ने कुछ करा तो क्यों करा, और जिस भी वजह से करा आई एम श्योर दूसरा भी कुछ चीज से गो थ्रू कर रहा होगा। सो फाइन, फॉरगिवन। सो आई फील बहुत ही कंपैशनेट जगह से आप आ रहे हैं एंड एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। यू आर वेरी डिटर्मिन्ड। अपने जो इमोशंस हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप अपने इमोशंस को बहने नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कि किसी पे गुस्सा आ रहा है या हेट्रेड है तो गुस्सा निकाल दिया, नहीं। ये लाइक बहुत सेल्फ कंट्रोल है। एंड ऑल्सो करियर एडवांसमेंट दिख रहा है मुझे। दिख रहा है कि आपके आसपास वाले लोग भी ना ये चीज नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे, कैप्रिकॉर्न का जो करियर है वो कितना आगे बढ़ रहा है। मे बी आपको वो चीज नहीं समझ में आए बिकॉज आप उस प्रोसेस में होंगे, बट आप 5 साल पहले 10 साल पहले जहां थे और आपने सोचा था कि मुझे यहां पहुंचना है 10 साल बाद, वहां पे आप पहुंच चुके हैं।
ठीक है, या पहुंच रहे हैं। सो वो एडवांसमेंट जो है वो हो रहा है। तो अगर आप सिंगल है ना, आई फील करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। एंड अदरवाइज भी पुरानी चीजों को रिलीज करके, हील करके, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। ओके, चाहे वो पुराने इंसान के साथ हो, चाहे वो नए इंसान के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ ना हो, बट लाइक रिलीज करके सारी चीजें एंड एक नए सिरे से स्टार्ट करना। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। कैप्रिकॉन सिंगल, कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? क्लैरिफिकेशन 11 to 20 फेब सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? क्लैरिफिकेशन 11 to 20 फेब। देखिए, कोई अगर नया इंसान आता है आपकी लाइफ में, कोई नई चीजों की शुरुआत हो रही है जैसे मैंने बोला, तो मे बी कोई नया लव इंटरेस्ट हो। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। पैटर्न्स रिपीट मत करिएगा कैप्रिकॉन। अगर कोई ऐसा आपको दिख रहा है कि यार ये चीज कुछ सही नहीं लग रही है, तो उसके साथ एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। रेड फ्लैग है तो रेड फ्लैग ही रहेगा, ठीक है। सो रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिए, यूनिवर्स आपको बताएंगे। एक तरीका होता है यूनिवर्स का बताने का, दैट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, तो उस चीज को सुनिए, ठीक है। डिसेप्शन, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप नए इंसान जो भी आपकी लाइफ में आने वाला हो, अगर आप सिंगल कैप्रिकॉन है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं नया इंसान भी आपको डिसीव तो नहीं कर रहा है, या आपके साथ झूठ सच तो नहीं कर रहा है, या आपको आपको लीड ऑन तो नहीं कर रहा है। मे बी वो प्यार नहीं करते हो बट वो लीड ऑन करते चले जाएं आपको, ठीक है। तो सिंगल वन साइडेड लव हो जाए वो। सो न्यू बिगनिंग्स भी बहुत ध्यान से करनी है आपको किसी के साथ। किसी में भी रेड फ्लैग्स दिखे, किसी में भी झूठ सच डिसेप्शन का कुछ भी जरा सा भी हिंट दिखे, तो उस इंसान से बात करने की जरूरत नहीं है, वहां से बाहर आ जाइए कैप्रिकॉन। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, गट इश्यूज, एक्ने, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपको फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब हमारे चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ आपको। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उस पर वर्क करते हैं ताकि थोड़ी सी रीवायरिंग हो सके, चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक पुश मिल सके। अगर आपको किसी से कट ऑफ करना है, किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको क्लेंजिंग करवानी है, नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास, कोई हीलिंग प्रैक्टिस आप ऑप्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो पेशेंस रखना एंड पॉजिटिव होना, ये दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, तो हीलिंग विल नॉट डू इट, ठीक है। हीलिंग इज नॉट योर थिंग देन। हीलिंग में टाइम लगता है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इट्स नॉट अ मैजिक स्पेल, इट टेक्स टाइम, बिकॉज सालों का ट्रॉमा हील हो रहा होता है, सालों की ब्लॉकेजेस हील हो रही होती हैं। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ दिमाग में आते हैं कि अच्छा पता नहीं होगा नहीं होगा, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजों में ना पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी होता है। पहले से ही बिलीव करना कि हाँ ये चीज वर्क करेगी, एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। सो ये दो चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है गाइज, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ओके, कैप्रिकॉन एंड उनके पार्टनर के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं?
11 to 20th फेब कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 11 to 20th फेब कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, सो देखिए, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, बट आप दोनों में से कोई तो ये डेफिनेटली कन्वे करना चाह रहा है दैट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू एनी मोर। हो गया मेरा, मैं तो अब तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूं। मे बी दूसरे इंसान की एनर्जी कुछ डिफरेंट हो, बट कोई एक तो है जो कि बोल रहा है दैट आई एम नॉट फ्री फॉर यू, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, तुम्हारे पास मुझे वापस नहीं आना है। एक इंसान ये बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है दैट यू केम क्लोजर देन एनीवन। जितना तुम मेरे करीब आए थे, जितना तुम्हारे साथ मैं इन्वॉल्व हुआ था या हुई थी, या जितना मैंने तुमको करीब आ लेने दिया था, उतना कोई अभी तक मेरे क्लोज नहीं आ पाया है। सो यू केम क्लोजर देन एनीवन। तुम्हारे से ज्यादा अटैचमेंट मेरी किसी और के साथ नहीं हुई है। तो कोई ये भी बोल रहा है, सोच रहा है अभी, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। देखिए, कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि एक इंसान चाह रहा होता है कि यू नो लाइक नहीं, सीरियस नहीं करना है, या फिर आई डोंट वांट टू गेट अटैच्ड टू दिस पर्सन। अगर मैं अटैच हो गया और ये इंसान बाद में छोड़ के चला गया मुझे, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं इसको पास ना आने दूं। सो ऑफ कोर्स वन ऑफ यू ट्राइड योर बेस्ट टू नॉट लेट द अदर पर्सन गेट क्लोज टू यू। यू ट्राइड योर बेस्ट, यू और देम, ठीक है, बट तब भी दूसरा इंसान बहुत करीब आ गया और अब वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इंसान, जब वो चले गए हैं। तो आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। किसी ने कुछ बहुत बुरा बोला है, कुछ वापस नहीं ले सकते हैं बट लेना चाहते हैं, विश करते हैं कि काश मैं वापस ले सकता, बट जो बोल दिया एक बारी, या जो एक्शन दिखा दिया या कुछ कर दिया ऐसा, वो चीज वापस मतलब इरेज तो हो नहीं सकती है। सो ऑफ कोर्स दे विश दे कुड टेक बैक देयर वर्ड्स, बट दे नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल, एंड दे लव यू अनकंडीशनली। ईदर इट्स योर एनर्जी और देयर एनर्जी, बट डेफिनेटली कोई किसी को प्यार करता है। अब देखिए, दो बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं। एक बोल रहा है आई एम नॉट अवेलेबल, दूसरा बोल रहा है आई लव यू अनकंडीशनली। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो वो चीज है यहाँ पे, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। देखिए, हो सकता है जो इंसान बोल रहा है ना आई एम नॉट अवेलेबल एनी मोर, सो मे बी उसको ये चीज पता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट ईच अदर गो। मतलब उसी चीज में आप एक लूप में फंसे हुए हैं, राउंड एंड राउंड घूमे चले जा रहे हैं, किसी और को चांस नहीं दे रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। सो आई फील एक म्यूचुअल चीज है आपकी भी एंड उनकी भी, दैट नाउ इट्स टाइम एंड वी नीड टू लेट ईच अदर गो, और आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम हो गया इस चीज को। सो आई फील वो भी थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।